बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जज ने अपना वाक़या सुनाया। मैं एक जगह सेशन जज लगा हुआ था। एक केस आया। एक मुलज़म मेरे सामने पेश किया गया जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ थे, मगर वो था बहुत मासूम शक्ल और रोता चीखता भी था कि मैंने कत्ल नहीं किया। उसकी मासूमियत से पता चलता था कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन सबूत ये बताते थे कि उसने कत्ल किया है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा था, मेरे तजर्बात और उसकी मासूमियत ये बताती थी कि उसने कत्ल नहीं किया। इसलिए मेरी कोशिश ये शुरू होगी कि उसको बचा लूँ। इसी कोशिश में तकरीबन 3 महीने मैंने उसके फ़ैसले को लंबा किया, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता। मेरी ज़िंदगी का कोई अजीब फ़ैसला था। आखिरकार मैंने उसको सज़ाए मौत लिख दी। दूसरे दिन इसी को सज़ाए मौत होनी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि सच सच बताओ, तुमने कत्ल किया है? कहने लगा, जज साहब मैं सच कहता हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिल रही है? कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, साहब जी मैंने एक गुनाह किया है, मुझे याद आ गया। वो ये कि मैंने एक कुतिया को बड़ी बेदर्दी से मारा था और वो मर गई थी। बस वो कत्ल मैंने किया है। मैं फ़ौरन चौंक पड़ा और उसे कहा, तभी तो जब से तुम्हारा केस मेरे सामने आया है। आज 3 महीने हो गए हैं। रोज़ाना जब मैं घर जाता हूँ तो एक कुतिया मेरे दरवाजे पर बैठी होती है, च्यों च्यों करती है और अपनी ज़बान में मुझसे इंसाफ का कहती है। जज साहब ने बताया कि दूसरे दिन उस शख्स को फांसी हो गई। मुझे जो सबक मिला वो ये था कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वालों को अल्लाह ज़रूर सज़ा देता है। इसके घर में देर है अंधेर नहीं। हमारी नज़र में जो मखलूक हकीर और नजस है, वो बनाने वाले को बहुत प्यारी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें जुल्म और ज़्यादती से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।